अमृतवाणी अब ज्ञान अमृत भक्तों को पिलाने वाली है। बहु जन्मों के अज्ञान तिमिर क्षण भर में मिटाने वाली है। यह ईश कृपा की धारा अब भक्तों पर गिराने वाली है। मानव को उसके सतपथ का यह बोध कराने वाली है। अमृतवाणी, अमृतवाणी। आज का जो दिन है बड़े ही हर्ष का दिन है, उल्लास का दिन है कि बंगलौर की पावन धरती पर आकर के विहंगम योग के संबंध में कुछ कहने का अवसर मिला है। हम सभी जानते हैं, हम सभी मानते हैं कि संसार के अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसका नाम है ईश्वर, जिसे हम खुदा कहते हैं, जिसे हम गॉड कहते हैं, और जिसको वेदों ने कहा ईशावास्यमिदं सर्वम। यह जो सृष्टि है ईश्वर से ओतप्रोत है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। वह ईश्वर क्या है? वह सृष्टि का नियामक है, करता है, धरता है, साक्षी है, फल प्रदाता है, लय करता है। उसी की शक्ति के द्वारा यह जो संसार है गतिशील है। उसी अक्षर की शक्ति के द्वारा ही सृष्टि चल रही है। सृष्टि में गति है, कंप है। हम सभी उस शक्ति से जुड़े हुए हैं जो शक्ति सर्वत्र व्यापक है। हरि हर्ष माया हरियालियों में वही झूमता है, झुकी डालियों में। पहाड़ों सागर पर उसी के हैं जलवे, वही है गरजता घटा कालियों में। जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, उस तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है। सब जगह मौजूद है, सब जगह मौजूद है, पर क्यों नजर आता नहीं? योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। एक ऋषि ने कहा अपने शिष्य से कि बेटा हमें भूख लगी है, भोजन ले आओ। लेकिन भोजन वहां से ले आओ जहां पर कोई मार्केट न हो, किसी का घर न हो, कोई बस्ती न हो। और हमें भूख लगी है, भोजन ले आओ। शिष्य कहता है गुरुजी, भोजन तो वहीं मिलेगा जहां पर कोई बाजार हो, कोई बस्ती हो, किसी का घर हो। और आप कहते हो कि भूख लगी है, भोजन ले आओ, लेकिन किसी घर में मत जाओ, किसी बाजार में मत जाओ। तो फिर हम भोजन कहाँ से लाएं? ऋषि क्या कहते हैं?
कि बेटा, जिस भोजन की हमें तलाश है, जिस भोजन की हमें डिमांड है, वह भोजन संसार के किसी बाजार में, किसी बस्ती में, किसी घर में नहीं मिलने वाला है। अरे वह तो भोजन मेरा है, मतलब मेरे शरीर का नहीं है। शरीर को हम प्रतिदिन भोजन दे रहे हैं, प्रतिदिन जल दे रहे हैं, पता नहीं कितने टन अनाज शरीर को हम अब तक दे चुके हैं। कैसी विडंबना है कि शरीर के अंदर जो शरीरी आत्मा है, वह तो बहु जन्मों से भूखी है। क्या कभी हमने विचार किया, कभी सोचा कि मेरा अपना भोजन क्या है? नहीं सोचा, नहीं विचार किया। यह जो विहंगम योग है, क्या करता है? आपको अपना भोजन प्रदान करता है। आपका भोजन दो तरह का है। पहला भोजन है शरीर का, दूसरा भोजन है आत्मा का। क्या कभी आप सोचते हैं कि आप कौन हैं? हम आंखों से देख रहे हैं, क्या हम लोग आंख हैं? हम कानों से शब्दों को सुन रहे हैं, क्या हम कान हैं? हम नासिका से सूंघते हैं, क्या हम नासिका हैं? हम जिह्वा से स्वाद लेते हैं, क्या हम जिह्वा हैं? त्वचा से हम स्पर्श करते हैं, क्या हम त्वचा हैं? हाथ पैर से हम चलते फिरते काम करते हैं, क्या हम हाथ पैर हैं? हम क्या हैं? शरीर जो है जड़ है, हम जड़ नहीं हैं। शरीर क्या है? शरीर आपका घर है, आप शरीर नहीं हैं। आप रहते हैं अपने मकान घर में, तो मकान घर आप नहीं हैं। मकान घर आपका निवास स्थान है। जैसे पक्षी रहता है पिंजरे के अंदर, लेकिन पक्षी पिंजरा नहीं है, पिंजरे में रहता है। पुरुष कौन होता है? पुरी सेते इति पुरुषः, जो इस शरीर रूपी पुरी में, घर में निवास करता है, उसका नाम पुरुष होता है। भूख किसको लगती है? प्यास किसको लगती है? हमको नहीं लगती। हम कौन हैं? हम आत्मा हैं। भूख प्यास धर्म किसका है? प्राणों का है। प्राणों को भूख का एहसास होता है, प्यास का एहसास होता है। प्यास भूख धर्म जो है आत्मा का नहीं है, प्राणों का है। तो ऋषि ने कहा कि हमें उस भोजन की आवश्यकता है जो भोजन शरीर का नहीं है, आत्मा का है।
अब प्रश्न यह है कि वह भोजन कैसे मिलेगा, उस भोजन की प्राप्ति कैसे होगी। तो इसी का ज्ञान बतलाता है विहंगम योग संस्थान कि अरे ऋषियों के प्यारे दुलारे, आत्मा का भोजन क्या है? शब्दामृत है, ब्रह्मानंद है। वह भोजन आत्मा का कैसे मिलेगा? जब हमारी आपकी चेतना देह संघात से, प्रकृति जगत से उपरम हो जाएगी, जब हमें एक ऐसे केंद्र की प्राप्ति हो जाएगी जहाँ पर हम पहुँच जाएंगे, तो हमारा जो भोजन है हमें मिलना शुरू हो जाएगा। हम सभी याद कर लें, जब तक हमें अपना भोजन नहीं मिलेगा तब तक यह जो चक्र है 84 का, यह जो चक्र है आवागमन का, हमारे आपके साथ सदा लगा रहेगा। अगर हम चाहते हैं 84 के फंदे से अलग होना, अगर हम चाहते हैं इस संसार के भवसागर से पार होना, तो हमें अपने भोजन की विशेष आवश्यकता है। क्योंकि हमारी जो आत्मा है, जो इसी शरीर में है, वह तो कई जन्मों से भूखी है, और उसका जो भोजन है ब्रह्मानंद है, शब्दानंद है, जिसकी प्राप्ति विहंगम योग के साधन के द्वारा होती है। ऋषि ने कहा कि हमें प्यास लगी है, पानी ले आओ। लेकिन पानी वहाँ से ले आओ जहाँ पर कोई सागर न हो, कोई कुआं न हो, कोई बावड़ी न हो, कोई तालाब न हो, और प्यास लगी है, पानी ले आओ। शिष्य कहता है गुरुजी, पानी तो वहीं मिलेगा जहाँ पर कोई कुआं हो, कोई बावड़ी हो, कोई तालाब हो, कोई नदी हो, कोई सागर हो, और आप कहते हो कि वहाँ मत जाओ और पानी ले आओ। तो फिर मैं पानी कहाँ से ले आऊँ? पानी तो वहीं मिलेगा जहाँ पर कोई कुआं हो, कोई बावड़ी हो, कोई तालाब हो, कोई सागर हो। ऋषि क्या कहते हैं, बेटा जिसकी हमें प्यास है वह पानी संसार के सागर में, संसार के किसी तालाब में, किसी कुआं बावड़ी में नहीं मिलने वाला है। अरे वह तो पानी आत्मा का है। तो आत्मा का जल क्या है, जिसको पी करके आत्मा जो है जन्म मरण के बंधन से अलग हो जाती है, वही जल है सोमरस, जिसका ज्ञान जब हम विहंगम योग का साधन करते हैं तब हमें आपको प्राप्त होता है। आत्मा के जल को कौन पीता है? वही पीता है जो जुड़ा है अध्यात्म से, जो जुड़ा है विहंगम योग से, जो जुड़ा है सदगुरु के ज्ञान से,
जो जुड़ा है स्वर वेद से। पियत सुहागिन तजतय भागिन, पियत सुहागिन तजतय भागिन, मूर्ख न पीवे रंच भरी, रस पीले सुहागिन कुंड भरी, रस पीले सुहागिन कुंड भरी। भरी सभा संतन की बैठी, भरी सभा संतन की बैठी, जहाँ फिरत कटोरी घड़ी पर घड़ी, रस पीले सुहागिन कुंड भरी। तो जो रस पीवे गगन मुख ध्यावे, जो रस पीवे गगन मुख ध्यावे, जहाँ सार शब्द की लगी डोरी, रस पीले सुहागिन कुंड भरी। सुहागिन कौन है? सुहागिन ये शरीर नहीं है, सुहागिन यह इंद्रियां नहीं है। सुहागिन कौन है? आत्मा है। एक जल है शरीर का, पता नहीं कितना गैलन जो है पानी हम पिए हैं जीवन में, लेकिन हमारी जो आत्मा है तो प्यासी है कई जन्मों से। उसका जल क्या है? उसका जल है सोम रस। कैसे मिलेगा? जब हमारी चेतना प्रकृति से, देह संघात से अलग होगी, जब हमें एक ऐसे केंद्र की प्राप्ति होगी जिसका संबंध शरीर से नहीं है, मन से नहीं है, इंद्रियों से नहीं है, अंतःकरणों से नहीं है। बैठो चेतन केंद्र पर, बैठो चेतन केंद्र पर, त्याग देह अध्यास, मुक्ति सदा फल भक्ति रस, अनुभव सुख है पास। यात्रा दो तरह की होती है। एक यात्रा होती है वाह जगत की, वाह संसार की, जिसे हम कहते हैं भौतिक यात्रा। एक होती है अंतर यात्रा। अंतर यात्रा में भी कई पड़ाव हैं। आपके शरीर के अंदर सूर्य है, चंद्रमा है, गंगा है, यमुना है, त्रिवेणी है। अंतर पड़ाव में, अंतर यात्रा में तरह तरह के प्रकाश हैं, तरह तरह की ध्वनियां हैं, कई तरह के संगीत बजते रहते हैं।
जब हमारी यात्रा अंतरतर से शुरू होती है, जब हम अंतरतर में प्रवेश करते हैं तो आवाज आती है ताल की, डंप की, मुरली की, बीड़ा की, सहनाई की, झांझ की, डफ की, सिंह गर्जन की। कहीं पर निरंजन है, कहीं पर ओम है, कहीं पर सोहम है, कहीं पर शक्ति है, कहीं पर निरंकार है, कहीं पर दशम द्वार है। प्यारे बंधुओं, जब तक अंतर की यात्रा शुरू नहीं होगी तब तक आपकी पूजा जो है अधूरी रहेगी। पूजा हम कर रहे हैं, भक्ति हम कर रहे हैं, उपासना हम कर रहे हैं, हम जप करते हैं, हम तप करते हैं, हम तीर्थों में जाते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, हम दुर्गा का पाठ करते हैं, हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मंदिर में जाते हैं, यज्ञ हवन करते हैं। ये सब क्या है? यहाँ से पूजा शुरू की जाती है, यहाँ से पूजा का आरंभ होता है। गंगा यमुना सरस्वती बाहर भी है और भीतर भी है। हम गंगा स्नान करते हैं, लेकिन हमें क्या पता है कि हमारे अंदर भी गंगा है, अंदर भी यमुना है, अंदर भी त्रिवेणी है, अंदर भी सरस्वती है। गंगा जमुन के अंतरे सहज शून्य लौ घाट, तहाँ कबीरा मठ रचा, मुनि जन जो हत बाट। सुमिरन सुरति लगाई के, सुमिरन सुरति लगाई के, मुख से कछु न बोल। बाहर का पट बंद कर, भीतर का पट खोल। कहाँ पर बाहरी पट है, कहाँ पर भीतरी पट है? अंतर यात्रा हमारी कहाँ से शुरू होगी और कहाँ समाप्त होगी, इसका ज्ञान होता है ब्रह्म विद्या विहंगम योग के द्वारा। पूजा वह है, भक्ति वह है, योग वह है, साधना वह है जिसके मिलने से आपके शरीर में वाइब्रेशन हो, कंपन हो, थर्राहट हो। पूजा आप कर रहे हो, साधना आप कर रहे हैं, लेकिन आपके शरीर में कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई कंप नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई थर्राहट नहीं है। इसका मतलब क्या है? पूजा आपकी अधूरी है। पूजा पूरी कब होगी? जब आपकी चेतना ऊर्ध्व हो, जब आपकी अंतर यात्रा हो, जब आप अंतर जगत में प्रवेश करें। सिर प्राण चेतन हृदय खींचे, भाव शुभ लक्षण मिले। महापथ सुषमन खुले, जहाँ कंप दोनों तन हिले।
महापत सुषमन खुले, जहाँ कंप दोनों तन हिले। तुरास जड़न विकास चेतन, गगन आसन बांधियो। मांग पूरण गुरु दयामय, योग अनुभव साधियो। पूजा आप कर रहे हैं, भक्ति आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो शक्ति है वह तो सोई हुई है। जब तक शक्ति सोई हुई है तब तक भक्ति कहाँ है, तब तक मुक्ति कहाँ है। तो विहंगम योग क्या करता है, आपकी जो सोई शक्ति है उसको जगा देता है, जिसका नाम है कुंडलनी शक्ति। जो सर्पाकार है, जो मेरुदंड के आश्रित है, जो अपने फन से उस विवर को, उस द्वार को बंद किए हुए है, जिसके परे चेतन महामंडल है। उसी सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए हठ योग के अंदर आसन है, मुद्रा है, बंद है, प्राणायाम है। बहुत वर्षों के प्रयास के बाद, बहुत वर्षों तक आसन प्राणायाम कुंभक बंद करने के बाद वह शक्ति जगती है। 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में। लेकिन विहंगम योग के अंदर वह जो सोई हुई शक्ति है, सदगुरु की कृपा से क्षण मात्र में जग जाती है। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव महामुनि ने क्या कहा, कुंभक बंध न एको लागे, कुंभक बंध न एको लागे। अयाप ही आप कुंडली जागे, खुले सुषमना 10वां द्वारा। गगन महल में भय पैठारा। यात्रा शुरू करनी है अब अंतर स्तर से। यह जो यात्रा है भौतिक संसार की, यह तो पूरी हो चुकी। अब अंतर की यात्रा में हमें प्रवेश करना है। संसार में रह करके आपने क्या नहीं जाना, क्या नहीं सीखा। खाना जाना, पीना जाना, सोना और बैठना उठना, भाई माँ बाप सभी को तूने जाना है। इष्ट जाना, मित्र जाना, अपना पराया जाना, लड़ना झगड़ना तूने धीरे धीरे जाना है। सब कुछ तूने जाना, पर एक बात नहीं जाना, जहां की तुझे जाना है। तो जहां जाना है उसके लिए कोई तैयारी अब तक नहीं हो पाई। जिसको छोड़ना है उसी का फाउंडेशन दिनों दिन हम मजबूत करने में प्राणपण से लगे हुए हैं। और जहां पहुंचना है, जहां जाना है, वहां के लिए कोई भी तैयारी अब तक नहीं हुई। पढ़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। शरण में जाने को सदगुरु के
करोगे तैयारी तू कब तक। तो गया वो बचपन खेल में, गया वो बचपन खेल में, चढ़ी जवानी वो 4 दिन है। समय बुढ़ापे का अति कठिन है, समय बुढ़ापे का अति कठिन है। ऐसे पड़े रहोगे अनाड़ी कब तक। शरण में जाने को सद्गुरु के, करोगे तैयारी तू कब तक। तो ये गजब है तेरी चित्र सारी, ये गजब है तेरी चित्र सारी। मिली है तुमको मनोहर नारी, तो बढ़ी है दौलत की ये खुमारी। ऐसे पड़े रहोगे अनाड़ी कब तक। पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। हमारे बीच समय समय से संतगण आते हैं, ऋषिगण आते हैं, हमें संदेश देते हैं, लेकिन फिर भी हम सोए रह जाते हैं। विहंगम योग के माध्यम से हमारी जो मन की अशांति है, मन का उपद्रव है, जो तनाव है, टेंशन है, वह दूर होगा। हमारा शरीर स्वस्थ होगा, मन में शक्ति आएगी, ऊर्जा आएगी, हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारी आत्मिक शक्ति का विकास होगा। हम समझेंगे कि हम क्या हैं, हमारा स्वरूप क्या है। और विहंगम योग के माध्यम से हम संसार के बंधन से भी अलग होंगे। विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज का जो ज्ञान है, यह वैज्ञानिक है, यह चेतन है। हमारे यहाँ कोई अंधविश्वास नहीं है, हमारे यहाँ कोई अंधभक्ति नहीं है। यह तो साधना वैज्ञानिक है। हम साधना करते हैं और साधना के क्रम में धीरे धीरे आगे भी बढ़ते हैं। हमारा जो तनाव है दूर होता है, हमारे मन को शांति मिलती है, साथ ही साथ हमारा जो बंद कपाट है वो खुलता है, हमारा जो बंद द्वार है वो खुलता है। आत्मज्ञान जब उदय भय, सुधि भई आपन देश, भेद डोरी सदगुरु दिया, गति सुषमन प्रवेश। बंधुओं, ये जो विहंगम योग है, इसका आधार अनुभव है। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने 17 वर्षों की कठोर साधना की और साधना के फल स्वरूप जो उन्हें अनुभव हुआ उसी का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। स्वरवीर क्या है? सद्गुरु का अनुभव है। हमारे सद्गुरुदेव पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो अनुभव किया, जो साधना की, उसकी महिमा अपरंपार है। सद्गुरुदेव कहते थे कि मेरा कॉलेज, मेरी यूनिवर्सिटी, मेरी कंदरा है, मेरी गुफा है। तो बंधुओं, यह जो विहंगम योग है, वैज्ञानिक चेतन साधना है। साधना हम करेंगे, अनुभूति हमें होगी और अंत में हम एक ऐसे
मंडल पर पहुँचेंगे, ऐसे केंद्र पर पहुँचेंगे जहाँ पर पहुँचने पर हमें अनुभव होगा कि क्या शरीर है, क्या इंद्रियां हैं, क्या प्राण है, क्या मन है। प्राण की सीमा कहाँ तक है, मन की सीमा कहाँ तक है, कहाँ पर साधक मन प्राण को भी छोड़ देता है, कहाँ पर हम अमन हो जाते हैं। तो ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अंदर अपार ज्ञान है, अपार विषय हैं। हम समय सीमा से बंधे हुए हैं और यह समापन की बेला है। पुनः आपकी सेवा होगी। कार्यक्रम बंगलोर के हर साल होते रहते हैं। अंत में जो भी हमारे सदगुरु के प्यारे भक्त, शिष्य, प्रेमी, साधक यहाँ पर पधारे हैं, उन सब का हर तरह से हर क्षेत्र में विकास हो। आप सभी शरीर से स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आपका मानसिक तनाव दूर रहे, आप सबके परिवार में अमन चैन शांति हो। कुछ ऐसे सज्जन भी पधारे हैं जो ज्ञान से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन उनके अंदर भी एक श्रद्धा है, उनका भी हर तरह से हर क्षेत्र में विकास हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। स्वरवेद एक 6